उपस्थित यज्ञ प्रेमी सज्जनों, माननीय मातृशक्ति भाई और बहनों, मंत्र के आधार पर इस संसार को हम एक पथरीली नदी के रूप में देखते हैं। पथरीली नदी को पार करना बहुत बड़ा कठिन माना जाता है। हमारी जो दृष्टि, हमारी जो सोच है वो ऐसी होनी चाहिए कि कहीं भी कोई भी इस दुनिया में खतरा हमारे जीवन के साथ हो सकता है। बहुत संभल करके, सजग होकर के हमें चलना चाहिए। तो 6 प्रकार के जो शत्रु हैं, असिर हैं, उन्हें हमें जीवन से उखाड़ फेंकना चाहिए और उसके स्थान पर 6 शिव जो कल्याणकारी सिद्धांत हैं उन्हें अपनाकर संसार रूपी सागर को पार करना चाहिए, जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य 4 पर चर्चा हो गई। आगे आता है मोह। मोह भी एक भयंकर शत्रु है जो हमें संसार में डुबाता है, फंसाता है, जिसके कारण हम बहुत सारे कष्ट, क्लेश और दुख भोगते रहते हैं। मोह विचित्य धातु से बनता है, जो चित्त को मूढ़ बना देता है, अज्ञानी बना देता है, विवेक को नष्ट कर देता है। मोह जो है वो आसक्ति पैदा करता है। मोह अविद्या को भी मान लीजिए, मिथ्या ज्ञान को मान लीजिए। मोह कई चीज़ों में हमारा होता है, जैसे शरीर में मोह होता है, बच्चों में मोह होता है, घर मकान जमीन जायदाद में मोह हो जाता है, हमारा कोई बहुत अच्छा प्रिय वस्त्र होता है उसमें मोह हो जाता है, कोई गहना होता है उसमें मोह हो जाता है, कोई संबंधी होता है उसमें मोह हो जाता है। हमारी जिस पदवी पर हम बैठे हुए हैं, पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उच्च आसन पर बैठे हुए, उससे मोह हो जाता है। जैसे कहते हैं कुछ नेता लोग कुर्सी से चिपक जाते हैं, कुर्सी का बहुत बड़ा मोह होता है। मोह कहते हैं कि कुर्सी में छोड़ रही है। हाँ, तो कुर्सी का भी बड़ा मोह होता है। मोह कहीं भी होगा वो आपको फंसाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में मोह नहीं रखना चाहिए। मोह की जगह पे स्नेह करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। मोह जो है वो फंसाता है, प्यार, स्नेह जो है वो हमें उबारता है और हमारे कर्तव्य का बोध कराता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर में ही मोह करता है, कितना भी वृद्ध हो जाए, कितने भी रोगी हो जाए, फिर भी इसे छोड़ना पसंद नहीं करता है, फिर भी वैसे ही बना रहना चाहता है। कितना बड़ा मोह होता है। शंकराचार्य जी ने लिखा है एक जगह, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम तदपित मुंचस्त्यासा पिंडम। अंगम गलितम, शरीर के अंग ढीले हो गए हैं, यानी कि विकृत हो गए हैं। पलितम मुंडम, और बाल सफ़ेद हो गए हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, और मुंह में से दांतों का सफाया हो गया है, मुंह में से दांत रहे नहीं हैं, लार फूट टपकती हैं। वृद्धो याति, वृद्धावस्था आ गई है। गृहीत्वा दंडम, और हाथ में लठ आ गया है, लठ के सहारे चला जाता है, बिना उसके चला नहीं जाता। इतनी बुरी स्थिति हो गई है, फिर भी तदपित मुंचत्यासा पिंडम, फिर भी इस पिंड को छोड़ने की आशा छोड़ता नहीं है, इसी में चिपका रहता है। एक कोई माताजी बड़ी दुखी रहती थी, उनके बड़ा बीमारी रहती लगभग, तो किसी ने आके पूछा कि और काकी ठीक हो क्या? अरे कहाँ ठीक है भैया, बीमारी लगी रहती है,
अब तो बिल्कुल जीना मुश्किल हो रहा है। तो वो ऐसा ही थोड़ा चंचल दिमाग का था, उसने कहा ठीक है काकी, अब तो तेरा शरीर छूट जाए तो बढ़िया है। जब ये बात कही तो एकदम गुस्सा में आ गई। हम मैं तेरी माती तो नहीं हूँ अभी कैसे चली जाऊंगी। खूब शरीर में दुख है, कष्ट है, परेशानी है, पर आदमी मोह में इतना झगड़ा होता है कि उसे छोड़ना पसंद नहीं करता है। ये बहुत बड़ा मोह होता है। वैसे गीता में एक समाधान दिया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति तत्र धीर्मनोच्यते। यानी निरंतर कोई विद्वान धीर वीर ज्ञानी आदमी ये देखता रहता है गौर से जागरूक होके कि मैं पहले शिशु अवस्था में था, शिशु अवस्था की मृत्यु हो गई, मैं कुमार हो गया, कुमार अवस्था की मृत्यु हो गई, मैं प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ अवस्था भी मेरी मर गई, मैं युवा हो गया, और युवावस्था भी मेरी मर रही है, मैं जरावस्था में जा रहा हूँ, बुढ़ापे में जा रहा हूँ। तो धीर वीर ज्ञानी लोग सोचते हैं कि जब हर क्षण मेरा मृत्यु हो रही है, हर क्षण मैं मर ही रहा हूँ, ये सब बदलाव आ ही रहा है, तो जरा ये अवस्था क्यों रह जाएगी जब शिशु अवस्था नहीं रही, कुमार अवस्था नहीं रही, प्रौढ़ अवस्था, युवावस्था नहीं रही, तो फिर ये बुढ़ापा भी क्यों रह जाएगा। इसीलिए जो धीर वीर ज्ञानी लोग होते हैं, सजग लोग होते हैं, वो इस बुढ़ापे आदि शरीर से फिर मोह नहीं रखते, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, अब तो भगवान बस अब ठीक है, अब इस शरीर से छुड़ाओ और नवीन शरीर प्राप्त कराओ। तो वो इसके मोह से अलग हो जाते हैं और ईश्वर को याद करते हैं। ये अवस्थाएं भी जो आ रही हैं किसी की जबरदस्त शक्ति के द्वारा दी जा रही है, ऐसा समझ करके हमें मोह नहीं करना चाहिए। एक हम बच्चों से मोह बहुत करते हैं, बच्चे गलती भी कर जाएं तो भी यूँ कर जाते हैं, कोई बात नहीं, बालक है, अभी तो आगे बड़ा होगा जब समझ जाएगा। वो गलती करता रहता है, उसकी गलतियों को देखते रहते हैं, उस पर ऐसे ही नज़रअंदाज करते रहते हैं। ये नहीं, उसको उस समय थोड़ा समझाएं, उसकी गलतियों का एहसास कराएं, उस गलतियों से भविष्य में उसके नुकसान होने वालों के नुकसान हानि उसके नज़र में दिखाएं, उसे थोड़ा ताड़ना दें, डांट डपट करें, उसे संभालने की कोशिश करें। पर कुछ ऐसे माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं कि बस गलती भी कर रहे हैं बच्चे और यूँ करके छोड़ देते हैं, बड़ा होके अपने आप समझ जाएगा। अपने आप कोई नहीं समझता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दंड के बिना कोई भी सुधरता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, ताड़ना बहुवो गुणा लाडना बहुवो दोषा। ताड़ना बच्चों में गुण पैदा करती है और ज़्यादा मोह लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ने का काम करता है। इसलिए थोड़ी सी ताड़ना अवश्य ही देनी चाहिए। कुछ तो इतना मोह में आ जाती हैं माताएं बहनें कि वैद्य डॉक्टर ने कहा है भाई ये चीज़ मत खिलाना इसको, ये परहेज है इसकी, और जिसकी परहेज बताओ आदमी उसी से ज़्यादा मांगे, वही की इच्छा ज़्यादा करे। उसे बीमार हो और डॉक्टर वैद्य कह दे भाई ये चीज़ नहीं खानी है, पर उसकी तरह ज़्यादा दिमाग लगाएगा, भाई ये लाओ ये लाओ। अब माता मैंने कहा दे दो कोई बात नहीं है, थोड़े से कुछ फर्क ना पड़ रहा, और फिर उसको जो परहेज बताइए उसी को खिलाने को दे देती है। फिर बीमारी बढ़ जाती है, फिर डॉक्टर के पास ले जाए, फिर कहे तुमने कुछ बिगाड़ दिया परहेज, हाँ ये मांग गया था, तो फिर बीमार तो होना ही है। कहने का मतलब थोड़ा हमें वहाँ पर इस मोह को छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। कुछ माताएं बहनें और वो तो ऐसी होती है, कहानी किससे आते हैं आपने देख सुना होगा। एक बच्चा छोटी सी उम्र में स्कूल में पढ़ने जाता था, कभी पेन ले आया, कभी कॉपी ले आया, कभी और कुछ ले आया, माँ को दिखाता था। अब वो तो बता देता मुझे रास्ते में मिली है, माँ कहती कोई बात नहीं बेटा काम आ जाएगी, मिल गई है तो बढ़िया है। कभी पुस्तक ले आया, कोई बात खरीदनी पड़ेगी, तुझे मिल गई है तो पढ़ ले इससे। अब ये नहीं पूछी कि तुझे रोज़ रास्ते में ये पेन कॉपी किताबें मिलती कैसे हैं, और किसी को तो मिलती नहीं, तेरे को कहाँ से मिल जाती हैं।
ये नहीं पूछा, मिल गई बस काम में ले ली। धीरे 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 उसे चोरी की आदत पड़ गई, बड़ा चोर हो गया, सामान लाने लगा। माँ प्यार करने लगी मोह में आके, बड़ा चोर हो गया, आकर पकड़ा गया, उसको पकड़ा गया, जेल हुई और भयंकर उसमें कांड में पकड़ा तो उसको फांसी भी होनी है। तो फांसी हुई तो पूछा गया भाई आखिरी तेरी कोई इच्छा है? अब फांसी होने वाली है कि हाँ मेरी एक इच्छा है। क्या है कि मैं अपनी माँ से थोड़ा सा मिलना चाहता हूँ, मेरी माँ को मिला दो। तो माँ को बुलाया गया, भाई मिलो कि माँ के कान में कुछ बात कहना चाहता हूँ मैं। अब माँ के कान के पास गया तो माँ के कान को काट गया। लोगों ने कहा अरे फांसी पे जा रहा फिर भी दुष्ट कार्य नहीं छोड़ रहा। बांध के मैंने कान इसलिए काटा, अगर ये माँ पहले दिन में पेन लाया था, कॉपी लाया था, मुझसे पूछती है रोजाना तुझे मिलती कहाँ से है, मैं चुरा के लाया। इसने कहा ठीक है बेटा काम कर ले, और उस दिन मुझे ये रोक देती, मुझे डांट डपट कर देती, मुझे को दंड देती, मुझे संभालती, तो आज मैं फांसी के फंदे पे क्यों आता? इसी की वजह से आया हूँ। कुछ लोग ऐसे मोही होते हैं। ये तो साधारण मोही की बात है। चक्रवर्ती सम्राट धृतराष्ट्र कितना पुत्र मोही था। धृतराष्ट्र की वजह से कितना बड़ा अनर्थ हुआ इस दुनिया में। वो केवल आंख से अंधा नहीं था, बुद्धि से भी अंधा था। दुर्योधन से इतना मोह करता था, इतना दुर्योधन दुशासन से करता था कि वो उल्टी सीधी कोई मांग रख दे उसे पूरी करना धृतराष्ट्र को, जबकि उसकी माँ गांधारी मना कर दी थी। आप क्यों नहीं इसको मना करते, क्यों आप इसकी सारी मांगें पूरी करते? माँ गांधारी ने कभी उसकी गलत मांगों का समर्थन नहीं किया, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं मानता। विदुर जी ने भी सजग किया था, महाराज इस कौए को त्याग करके हंसों से प्रेम करो। पांडवों को हंस बताया और दुर्योधन को कौवा कहा था विदुर ने। बहुत कड़ी कड़ी बात विदुर के सामने, विदुर ने धृतराष्ट्र से, महाराज से, चक्रवर्ती सम्राट से, इसको जेल में डालो, बंदी गृह में डालो, ये सर्वनाश कर देगा तुम्हारा। लेकिन इतना मोही था कि सर्वनाश करा के ही जो है ना पीछा छूटा। कई बार ऐसे हम बच्चों से उनसे मोह कर लेते हैं कि बहुत बड़ा सर्वनाश हो जाए, छोटा मोटा और नहीं। ये मोह कोई मामूली हमारे लिए संकट नहीं है, बहुत बड़ा असीम माना जाता है। इसलिए हमें बच्चों से मोह नहीं करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए। उसको जब प्यार मांगे तो प्यार दो और मार मांगे तो मार दो। प्यार की जगह प्यार दो, खिलाओ पिलाओ, विद्वान बनाओ, पर गलत हरकत पर कोई प्यार नहीं होना चाहिए। उस समय कुछ न कुछ ताड़ना हो, कोई चाहे वाणी से ताड़ना करो, चाहे और किसी प्रकार से करो, कैसे भी उस आदत को उससे छुड़ाना चाहिए। और जो भविष्य खतरे में जाने वाला उससे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चा ही भविष्य में नहीं जाता, पूरा मैं भी जाता हूँ, पूरा परिवार जाता है, देश चला जाता है। यानी धृतराष्ट्र के मोह से विश्व की हानि हुई, कोई केवल एक कुल खानदान की हानि नहीं हुई, पूरे विश्व की हानि हुई। इसीलिए हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो मोह हमें बच्चों से उनसे नहीं करें, स्नेह करो, पढ़ाओ लिखाओ, विद्वान बनाओ, ज्ञानी बनाओ, अच्छी चीज़ बताओ, बुरी चीज़ों से बिल्कुल दंडित करो, किसी प्रकार से रोको, कठोर हो जाओ, दिल को कठोर कर लो। उस समय कोई मांग अगर करता है बच्चा कि मुझे ये दिला दो और वो उसके हित में नहीं है, तो उसे पूरी मत करो। 2-4 बार पूरी नहीं करोगे, वो समझ जाएगा कि मेरी हर मांग पूरी नहीं होती, और फिर नहीं करेगा आपसे। और पहले कोई बात ना दिला दो, कोई बात ना दिला दो, कोई बात ना दिला दो, फिर ऐसा जिद्दी हो जाए जीवन भर मांगे रखेगा, पूरी कब तक करोगे तुम? इसलिए पहले कठोर हृदय करके, कठोर दिमाग करके बच्चों की अनावश्यक मांगें पूरी नहीं करनी चाहिए। रोजा आताल पाताल एक कर ले, मरे तो मर जा, घर से जावे तो चला जा, कोई देश सुना ना हो जाता। कोई ये कहेगा मैं चला जाऊंगा फांसी खा जाऊंगा, फांसी खा जा, कोई देश सुना हो जाएगा कि कुल खानदान सुने हो जाएंगे, और आ जाएंगे औलादें, कितनी हो जाती हैं, पैदा हो जाती है। तो ऐसा नहीं कोई एक के द्वारा ये हो जाए, थोड़ा सा
कठोरता से अपनाना चाहिए, वो धर्म बनता है, उसमें पाप नहीं लगता। अनैतिक कार्य करने पर, मांग पूरी करने पर पाप लग जाएगा तुम्हें, और अनैतिक मांग पूरी नहीं करी और वो मानो फांसी भी खा जाता है तो पाप नहीं लगेगा, कुछ हानि नहीं होगी, न तुम्हारा कुछ हानि होगी, और उसे दंड इस बात का और ज़्यादा मिलेगा। ये सब आत्माएं अलग है, तुम्हारा कर्तव्य है कि उनको बढ़िया बनाए। माता पिता का केवल दायित्व इसलिए दिया है कि इनको अच्छा इंसान बनाओ, राष्ट्र के लिए होनहार बनाओ। उस समय आपको जो उपाय करना चाहिए वो अच्छा सा करना चाहिए। एक और होता है उच्चासन का मोह। हम किसी पदवी पर हैं, जैसे नेता लोग हैं, बुढ़े हो गए, बिल्कुल सांस ना ली जाए, चले जा नहीं रहा, पर सीट नहीं छोड़ रहे, किसी नई पीढ़ी को आने का अवसर नहीं दे रहे, किसी नए उत्साही कार्यकर्ता को उस पर आने का अवसर नहीं दे। बहुत सी संस्थाओं में नहीं आने देते, बहुत सी संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में बुढ़े प्रधानमंत्री बने रहते हैं, नई पीढ़ी को आने नहीं देते, इसलिए विकास रुक जाते हैं। बहुत से घरों में पूरे सांस ना लेते हुए वो अपने उच्च आसन छोड़ना पसंद ना करे, ससुर बुढ़ो गुना छोड़ना चाहे, या मेरे इशारे पर सब नाचे, मेरे इशारे पे सब चले। अरे भाई, नई पीढ़ी को आने दो, नए बहू बेटाओं को आने दो, नाती पोतों को आने दो, उनको काम सौंपो, उनके कंधे पर वजन डालो, क्योंकि इन्हें पे कुछ ना आवे, मैं नहीं रहूँगा तो ये सब बर्बाद कर देंगे। हाँ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी को ठेका तुम्हें नहीं ले रखा, पूरी सारी ज़िंदगी आप ही तो देखते रहोगे, तुम मरोगे नहीं, तुम तो पहले जाएंगे ही है। तुम जब तक रहोगे, जब तक ये बुढ़े है कि मरेंगे नहीं, आखिर तो छोड़ के जाना ही है, कंधे पे तो वजन इनके आना ही आना है, तुम कब तक संभालोगे? इसलिए पहले से ही करना चाहिए। मुझे पूरी एक कविता याद नहीं है, पर इसने एक कविता बनाई थी, पेड़ पर जो पत्ते लगे होते हैं ना, उसको इशारा करके, ओ पतझड़ के पीले पत्ते झड़ जाओ, अब झड़ जाओ, उच्चासन का मोह छोड़ तुम नीचे क्यों न उतर आओ, रंगत हुई तुम्हारी पीली और पड़ गई नसेवी ढीली, जीवन नीरस बना तुम्हारा नहीं रही वो सांस सजीली। ऐसा करके एक कविता है। एक पीले पत्ते को देख करके कवि कह रहा है कि तू अब इस पर इठलाना बंद कर दे, तू अब नीचे उतर जा, नई कॉपलों को आने दे। तू जब इससे उतर जाएगा तभी तो नई कॉपलें आएंगी, और तू इस पर पड़ा रहेगा तो इसकी रौनक बिगाड़ता रहेगा। जो पीले सूखे हुए पत्ते अगर वृक्ष पे बने रहे तो वो वृक्ष अच्छा लगेगा क्या? अभी देखो बसंत में सब पत्ते पीले झड़ गए, अब नई कॉपलें आई, पूरी दुनिया इतनी बढ़िया सी लग रही है, कितना वृक्ष सुंदर लगता है। उसकी सुंदरता तब होती है जब नई कॉपलें आती हैं, नए पत्ते आते हैं, नए फूल फल आते हैं, और पुराने ही बने रहे तो क्या है, बिल्कुल रूखा सूखा सा लगेगा। ऐसे ही घर परिवारों में भी स्थिति होती है, पुराने ही अगर लगे रहे तो कोई रौनक और वो नहीं होगा। नए कॉपलों को आने दीजिए। उच्चासन का मोह चाहे घर से लेकर के और दिल्ली पार्लियामेंट तक, अगर कहीं भी तुम बुढ़े होकर के जमे पड़े हो और दूसरों को आने का अवसर नहीं दे रहे हो, तो ये मोह भी तुम्हारे लिए खतरा है। उसको भी हमें समय अवसर आने पर त्याग देना चाहिए। चलो, हमने छोड़ा, अब हम अगली तैयारी करते हैं। चाहे किसी मकान में मोह हो, चाहे किसी गाड़ी में मोह हो, चाहे किसी वस्त्र में मोह हो। किसी का बहुत प्यारा वस्त्र है और वो इधर उधर हो जाए तो हाथों में मच जाती है, मेरे वो धोती कहाँ गई, मेरा वो कपड़ा कहाँ गया, इतना बढ़िया था, सब वो कर दिया, ये कर दिया, लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। अरे ये तो जड़ चीज़ है, इन पर क्या मोह करना है, ये तो टूटेंगी, फूटेंगी, बिगड़ेंगी, खोएंगी भी, चोरी भी हो जाएगी, हो जाता हो जा, दुनिया में ही रहेगी, कहीं कहीं जाएगी। कुछ लोग तो ऐसे भाई जूते चप्पल चुर गए तो कोई तो पहनेगा ही, काहे के पैरन की रक्षा करेगी, चलो मेरी नहीं सही दूसरे की सही, क्या हो गया, कोई कपड़ा चला गया, चलो कोई दूसरा पहनेगा ही। इसलिए मोह किसी भी चीज़ से आप हम बनाएंगे वही हमारे लिए समझ लीजिए वो बंधन का कारण है, दुख है, कष्ट है, क्लेश है, बहुत बड़े भयंकर परिणाम भी दे सकता है। उसकी जगह पर केवल स्नेह करो, सदुपयोग करो कोई चीज़ है, और अपने लिए भी और औरों के लिए भी उपयोगी बने, मेरे लिए ही नहीं सबके लिए उपयोगी बने, ऐसी भावना दिल दिमाग में बना के रखोगे
तो ये अशिव आपको संसार में फंसाएगा नहीं और यहाँ भी सुखी रहोगे और अगली यात्रा भी बढ़िया होगी। ओम शम धन्यवाद।